तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में राज्य सरकार के कामकाज का मामला छाया रहा। एक तरफ जहां सरकार पर अपनी गलती छुपाने का आरोप लगाया गया, वहीं चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकार बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाना बंद करे और यदि हिम्मत है तो मामलों की जांच कराए। एक रिपोर्ट देख लीजिए इस कोर कमेटी की बैठक पर। कोर कमेटी की बैठक में सरकार पर निशाना। बीजेपी ने कहा सरकार छुपा रही है अपनी गलतियां। सरकार में हिम्मत है तो कराए आरोपों की जांच। मोमेंटम झारखंड पर भी तल्क रहे बीजेपी के तेवर। कहा सरकार के पास है सारी मशीनरी, जांच क्यों नहीं करवाती। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। राज्य में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। हेमंत सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। राजनीतिक हालात के संबंध में ये कहा गया कि सारी चीजों के लिए हेमंत सरकार दोषी है। हम लोगों ने माना है कि ये लोकतंत्र में 5 साल की सरकार बनाने का मौका राज्य की जनता ने उनको दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके लिए स्वयं जिम्मेवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं जिम्मेवार है और उसके मुख्यमंत्री भी स्वयं जिम्मेवार है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास के अलावा कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। बैठक में संगठन के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी मंत्रणा हुई है। जेएमएम की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं पर मोमेंटम झारखंड के मामले में लगाए गए आरोप की निंदा की गई और कहा गया कि सरकार के पास सारी मशीनरी है तो इसकी जाँच क्यों नहीं करा ली जाती। बीजेपी अध्यक्ष ने भी यही चुनौती दी। सरकार उनकी है, सरकार की मशीनरी उनकी है। किसने रोका है, किसने टोका है? करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राजनीतिक विद्वेष से काम नहीं चलता। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आप आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को सिद्ध कीजिए। चाहे वो नेशनल गेम का हो, कोई भी पर आरोप लगाते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म है। इस बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। अधिक से अधिक अपने विचारधारा के लोग चुनाव जीत कर आए, इस बात पर फोकस किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के पास 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होने के मामले में दीपक प्रकाश ने कहा कि जल्द इसके बारे में बताया जाएगा। कांग्रेस की सरकार के समय का बकाया जब शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे। राज्य की सरकार के पैसे जो बकाए हैं वह कांग्रेस के कालखंड के बकाए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, कोयला मंत्रालय के पैसे तब के बाकी है जब शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे। मैं भी इन चीजों को आपके सामने रखने का। इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा रविंद्र राय, सांसद सुनील सिंह, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी शामिल हुए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बैठक बहुत बड़ी बैठक थी, इसलिए क्योंकि एक मंच पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, सांसद अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कह लेते हैं हम, सांसद सुनील सिंह, इतने बड़े बड़े नाम आज एक मंच पर थे। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी वहां पर मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। तो इतना तय था कि सिर्फ इतनी चर्चा तो नहीं होनी थी कि भैया पार्टी के आगे दशा दिशा क्या रखनी है। यह बात तय है कि चर्चा राज्य सरकार पर जो आरोप लगे हैं, जो फिलहाल झारखंड की राजनीति में चल रहा है, उसको लेकर के होनी थी। कई जगह कई तरह के कयास चल रहे हैं। आप सुबह से लेकर के इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए थे। सबसे ज्यादा हावी जो मुद्दा रहा और आगे की जो रणनीति रही वो क्या रही, इस बैठक से क्या निकल करके आया? राजेश जी, देखिए, मैं बता दूं कि कोर कमेटी जो है ये सबसे बड़ी बॉडी है और स्टेट लेवल पर ये कोर कमेटी प्रमुख नेताओं की कमेटी होती है। आप देखें कि इसमें मुख्यमंत्री के रह चुके बाबूलाल मरांडी,
रघुवर दास, अर्जुन मुंडा थे और इस बैठक में खास तौर पर भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री दिल्ली से यहाँ पहुँचे। इसके अलावा जो सदस्य हैं, चूँकि ये कमेटी पहले बनी हुई थी, वही अभी भी कमेटी काम कर रही है। दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में मुख्य विषय ये था कि वर्तमान में राजनीतिक हालात से आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं, और रांची से लेकर दिल्ली तक ये चर्चा हो रही है कि सरकार पर क्या खतरा है, सरकार कैसे बचेगी, सरकार को बचाने वाले लोग भी मुखर हो गए हैं, और ये तमाम चीज़ें जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आपने देखा कि कल जेएमएम की ओर से भी कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए कि मोमेंटम झारखंड में के दौरान क्या क्या अपने लोगों को उपकृत किया गया, कुछ ऐसी कंपनियों को दिया गया जो हाल ही में बनी थी, जिनका अस्तित्व कुछ समय बाद आया, मोमेंटम झारखंड के आयोजन के बाद आया। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ की गई और लोगों ने लाभ उठाए हैं। तो सवाल ये नहीं उठ रहा कि क्या है कि निश्चित रूप से जो अभी राजनीतिक हालात हैं, क्या हो सकता है, क्या होगा, इन पर चर्चा हुई। सभी प्रमुख नेता थे। लोग जो चर्चा के विषय होते हैं, तो जो अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ फंस रही है, सरकार के बचने का क्या उपाय है, या सत्तारूढ़ दल ने क्या कहा, दिल्ली में क्या बातें हो रही है। बोलने के लिए लोग नहीं बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़र जरूर है भारत निर्वाचन आयोग पर, फिर हाईकोर्ट पर, कई ऐसे मामले जो चल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर वेट एंड वॉच की मुद्रा में पार्टी है, पार्टी के लोग हैं। अब देखना है कि जैसा कि बैठक के बाद मैंने अर्जुन मुंडा से बात करने की कोशिश की, तो वो साफ तौर पर मुकर गए, कहे कि ये पार्टी का मामला है, इस पर अध्यक्ष बोलेंगे। उनसे सवाल ये होता कि जो आरोप जेएमएम ने लगाए कि उनका कास्ट ही वो कास्ट का जो इशू उनका था, उस पर वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। और दीपक प्रकाश ने कहा कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसमें हम लोग एक विपक्ष के रूप में हमने अपना काम किया है, बाकी कानून अपना काम करेगा। कानून के प्रावधान जिस प्रकार के होंगे, अगर कोई उसमें दोषी ठहराया जाता है तो कानून उसे दंडित करेगा, अगर नहीं दोषी ठहराया जाता है तो वो बच जाएगा। तो ये कानून के दायरे में सारी चीज़ें हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप या चीज़ों को सामने लाना ये विपक्ष का धर्म है, वही मैंने निभाया है। तो मोटे तौर पर पूरी बैठक में ये विषय चर्चा का रहा। इसके अलावा जो पंचायत चुनाव हो रहे, ये अलग बात है कि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। नाम नहीं लेती है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये कहती है कि अपनी विचारधारा के लोग इसमें अधिक से अधिक जीत के आए, इसके लिए पूरी रणनीति बनी हुई है। आप देखें कि पार्टी कार्यालय में भी पूरा शेड्यूल जो पंचायत चुनाव का है वो पूरा कई स्थानों पर लगा हुआ है, जिससे साफ प्रतीत होता है जैसे कि विधानसभा या लोकसभा के जो शेड्यूल होते हैं उसको लगाया जाता है, उसी तरह से पंचायत चुनाव का है। बोलने को नहीं होते क्योंकि हो सकता है कि निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले ले, लेकिन सारी तैयारियां हैं, हर जगह ये कोशिश की जा रही है किसी एक पद के लिए कोई एक ही व्यक्ति या कार्यकर्ता जो भी है चुनाव लड़ रहा है, वहाँ कोई टसल नहीं हो, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो, और कहीं अगर दो ही कार्यकर्ता पार्टी के आमने सामने बैठ जाए तो उन्हें समझाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि विनेबिलिटी किसकी है, कौन जीत सकते हैं, उनको समर्थन देना है। तो पार्टी की कोशिश है कि पंचायत चुनाव पर भी अधिक से अधिक फोकस किया जाए। इसके अलावा जो विषय है वो संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, आगे आगामी कौन कौन कार्यक्रम है। क्योंकि देखिए संगठन के लोग भी इसमें, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भी इसमें बैठक में मौजूद थे, धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद थे। संगठन के कार्यक्रम क्या हुआ, पहले वो कैसा रहा, किस तरह का रहा, कहाँ कम और कहाँ अधिक रहा, संगठन कहाँ पर कमजोर है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा होती है। और जो प्रमुख नेता हैं वो अपने अपने विचार देते हैं, अपने अनुभव को बांटते हैं कि हम किस प्रकार से संगठन को और विस्तारित कर सके। क्योंकि विपक्ष की भूमिका है और तो एक तेवर होना चाहिए। इस लिहाज से पार्टी का कार्यक्रम आप देखें कि चला है 21 से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश के नगरों में, 50 नगरों में यह कार्यक्रम चला। तो ये रणनीति रही है। कमोबेश ये कोर कमेटी की बैठक में ये तमाम विषय आए, लेकिन राज्य सरकार की सेहत पर ये चर्चा जरूर हुई है। भारतीय राजेश जी, दीपक प्रकाश जी को अभी मैं सुन रहा था, दीपक प्रकाश को सुना तो एक बात समझ में आई। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे थे कि 1,36,000 करोड़ नहीं, अभी कई और मांग पत्र राज्य की तरफ से केंद्र को जाने वाले हैं, मतलब ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। और इधर दीपक प्रकाश को सुन रहे हैं, दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में हम आंकड़ा बताएंगे कि भाई ये जो पैसा है, जो बकाई की बात कर रहे हैं, ये पैसा कैसे 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 केंद्र की तरफ से राज्य को दिया जा चुका है और ये आंकड़ा बढ़ा कैसे, इसकी भी क्रोनोलॉजी समझाएंगे।
तो आने वाले समय में सियासत इन आंकड़ों के इर्द गिर्द भी नजर आने वाली है। राजेश जी, देखिए, जो मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कहा है कि 1,30,000 करोड़ रुपए बकाया है, केंद्र सरकार इसका जल्द से जल्द भुगतान करे, तो ये आंकड़े पहले 80, 85, 90 हजार लाख के पास करोड़ रुपए थे, तो वो बढ़ सकता है कि हो सकता है कि चूंकि रॉयल्टी का मामला हो या फिर हम जिस सिस्टम में जैसे लैंड रेवेन्यू का मामला हो वो बढ़ रहा हो, कुछ नए क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू हुए हों तो वहाँ लैंड रेवेन्यू ड्यू हो सकता है, तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन दीपक प्रकाश ने कहा कि ये जो बकाया राशि है ये आज का नहीं, काफ़ी समय पुराना है और इस बकाया राशि का बाइफर्केशन किया जाएगा कि किसके काल में कितना बकाया था और आज कितना बकाया है। तो उनका कहना है कि जो पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, तो उन्होंने इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया, वो क्यों बकाया रखे रहे, एरियर बना के रखे रहे। आज जो ये एक पाइलअप हो गया है, एक बड़ी राशि हो गई है, तो इसमें उनको भी गुनहगार ठहराया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। दीपक प्रकाश ने ऐसे संकेत दिए हैं कि पूरे आंकड़े के हिसाब से वर्षवार यानी हमने ईयर वाइज इस आंकड़े को दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे ये 2005 में कितना बकाया था, 2010 में कितना बकाया था और नरेंद्र मोदी की सरकार जब सत्तासीन हुई तो उस समय कितना बकाया था। ये बाइफर्केशन जो है, ब्रेकअप दिखाया जाएगा कि इतना 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 था और नरेंद्र मोदी की सरकार में मैंने कितना पेमेंट किया और कितना बकाया है। तो ये आने वाले समय में आंकड़ों की राजनीति होगी, खासतौर पर रॉयल्टी को लेकर। चलिए भारती, बिल्कुल। तो चलिए आने वाले समय में जो सियासत रंग लेगी, रूप लेगी, आप उसके लिए दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में निकला क्या। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।